दोस्तों इनसे मिलिए, ये है भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक सुएला ब्रेवरमैन। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि इस समय ब्रिटेन की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उस गवर्नमेंट में ये गृह मंत्रालय संभालती है। कहने का मतलब काफ़ी बड़ा पद है। और बताया यहाँ तक जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए लिज ट्रस को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये भारतीय होने के बावजूद भारत जैसे अच्छे देश की बहुत बड़ी विरोधी है। ये काफ़ी समय से चर्चा में लगातार बनी हुई है। किस तरह की चर्चाएं हैं ये आप सारे लोग जानते ही होंगे। वैसे मैं भी आपको शॉर्ट में सब कुछ आगे बताने वाला हूं, लेकिन केवल इतना जान लीजिए शुरुआत में वीडियो की कि इन्हें अपने किए की सारी सजाएं मिलना शुरू हो चुकी है और वो दिन भी दूर नहीं है जब इन्हें गृह मंत्रालय के पद से हटा दिया जाएगा। जी हाँ, अब आगे सुनिए आप क्या क्या किया है इन्होंने और किस तरह का एक्शन इनके खिलाफ अब लिया जा रहा है भारत की नाराजगी के बाद। तो दोस्तों, बोरिस जॉनसन वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनके कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के रिलेशनशिप एक बार फिर से पटरी पर आए। यहाँ तक कि काफी सालों की मेहनत के बाद हम लोग FTA भी साइन करने वाले थे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वो कब होने वाला था? बस इसी दिवाली पर, यानी कुछ ही दिन इसमें और बाकी है। लेकिन दोस्तों सडनली वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। लिज ट्रस वहां की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और ये मैडम बन जाती है गृह मंत्री। अब ये क्या करती है कि भारत के साथ FTA साइन करने से इनकार कर देती है और अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाती है कि भारत के साथ FTA साइन न किया जाए। इसके पीछे इन्होंने कई सारे कारण बता दिए, और जो सबसे भयानक कारण था और बहुत ज़्यादा डार्क था, जिसके लिए खुद ब्रिटिशर्स, जो ओरिजिनल ब्रिटिशर्स हैं, वो भी हमेशा शर्मिंदा रहते हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने प्राउड बता दिया। इन्होंने कहा कि जब मैं अपने फादर के साथ ब्रिटेन की नागरिक बनी, ब्रिटेन पहुंची, तो यहाँ पर मेरे फादर ने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में मुझे सब कुछ बताया और वो सब कुछ इतना अच्छा था कि मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात के लिए हो गई कि उन्होंने जहाँ पर भी रूल किया, जिस भी देश को अपनी कॉलोनी बनाया, वहाँ पर लोगों को अनुशासन सिखाया, वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया, ट्रेन वगैरह दी, वहाँ पर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया। और ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दुनिया भर के मैक्सिमम देशों में किया, जिसमें से एक भारत भी था। कहने का मतलब जो हमारे ऊपर क्रूर शासन किया गया और ब्रिटिशर्स ने जो सारी चीज़ें अपनी खुद की व्यवस्था के लिए करवाई थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया और जस्टिफाई करते हुए उनसे प्रभावित होने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मत कीजिए, इससे होगा ये कि भारत की भीड़ बढ़ेगी। यहाँ पर यानी हम सभी लोग भीड़ हैं जो कि ब्रिटेन में जाकर रहते हैं, और बड़ी मात्रा में इस FTA के बाद में हमें जाने के लिए मौका मिलेगा। वीज़ा खत्म होने के बाद भी इस महीनों तक हम लोग वहीं पड़े रहेंगे। और बड़ी बात कि हम लोग दंगा करते हैं वहाँ पर, जबकि इन मैडम को पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी नागरिक वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं और होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह या कोई दूसरा बिजनेस चलाते हैं, तो वो भारतीय नाम से चलाते हैं। ये बात शायद आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगी कि ये पाकिस्तानी अच्छा व्यवसाय कर पाएं, इनके ऊपर वेस्टर्न लोग ट्रस्ट करें, इन सब के लिए ये भारतीय नामों को स्वीकार करते हैं और अपने आप को भारतीय बताते हैं ताकि इनका बिजनेस अच्छा चले। कारण क्या है? पीसफुल कम्युनिटी। भारत की कम्युनिटी, भारत से कोई भी जाता है विदेश तो वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित होकर जाता है। हो सकता है कि यहाँ सड़क पर पेशाब कर दे, लेकिन विदेश में जाने के बाद भारतीयों का जो अनुशासन होता है वो देखने लायक होता है। लेकिन इन मैडम को तो अच्छा नहीं लगता और इन्होंने भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए। इसके बाद जो भारतीय सरकार इनके ऊपर बिफरी, वो माइंड ब्लोइंग था। यहाँ पर सीधे सीधे भारत की तरफ से धमकियां दे दी गई कि FTA साइन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और काफ़ी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इससे न केवल हमें बल्कि आपको भी उतना ही फायदा है। भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जिसमें कई सारी छूट वगैरह मिलती है बिजनेस पे, तो वो केवल हमें थोड़ी ना मिलेगी, आपको भी मिलेगी। इवन आपसे ज़्यादा बड़ा मार्केट हमारे यहाँ पर है, तो ज़्यादा अवसर हम आपको दे रहे हैं, आप हमें नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तो आप जाने दीजिए भाड़ में। जो इन मैडम ने भारतीयों के बारे में अपशब्द कहे हैं, इससे हमें सख्त आपत्ति है। इन सारी चीज़ों को वापस लेते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए, वरना जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, एक्चुअली भारत की तरफ से कई सारी प्लानिंग की गई है जिसके तहत हम लोग ब्रिटेन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इस समय जो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के लिए किसी भी बड़े देश की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इकोनॉमिकली वो भारत से पिछड़ गया है, भारत लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में कई सालों तक, कम से कम 2026 तक तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत से ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को है। तो ये सारी चीज़ें भारत ने बता दी, बिल्कुल दबाव डालकर, दादागिरी के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इन सारी चीज़ों के बाद में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद खुली है, उनकी आंखें खुली है और अब उन्होंने दरअसल फैसला लिया है कि वो वीज़ा वगैरह के नियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीयों को ढील भी दी जाएगी। और ये जो मैडम है सुएला ब्रेवरमैन, इनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा ये पड़ा है कि ब्रिटिश PM ने इन्हें किनारे लगाते हुए इमिग्रेशन रिफॉर्म प्लानिंग से बाहर कर दिया है।
यानी इन्होंने जो इमिग्रेशन के लिए नए रूल्स वगैरह बनाए, इसके लिए नई संस्था बनाई, उसमें ये मैडम भी शामिल थी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब इन्हें गृह मंत्री के पद से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन को भारत ये समझाने में कामयाब रहा है कि देखिए हम आपके यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके साथ डिफेंस टाइज कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि हम लोग इंजन की डील भी आरआर से कर रहे हैं, रोल्स रॉयस से, ब्रिटिश कंपनी है। उस डील में मिनिमम भारत $6 बिलियन खर्च करने वाला है। इन फ्यूचर कम से कम 1000 इंजन हम लोग खरीदने वाले हैं। सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है यूके को। तो ये सारी चीजें ब्रिटेन के हाथ से बिल्कुल जाने ही वाली थी इस मैडम के बड़बोलेपन की वजह से, जो कि अब भारत ने बता दिया है कि ये मैडम अगर रहेंगी बीच में तो फिर समझ लीजिए कि अपने रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। इनडायरेक्टली यही होता है इसका मतलब। तो अब हम लोग बस यही इंतजार करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनसे गृह मंत्रालय भी छीना जाए, और जो भारतीयों के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके लिए प्रॉपर ये माफी भी मांगे। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगेन एफटीए गया भाड़ में, लेकिन जो भारतीयों की बेइज्जती की है उसका बदला तो इनसे चाहिए।